ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन, बाबा की झोपड़ी बिल्कुल पांडव भवन के एग्जैक्ट साइज की बनी, 1 इंच का फर्क नहीं। और बगीचों के बीच में जितने भी भाई बहन आते हैं यहाँ इतने मग्न हो जाते हैं जैसे पांडव भवन पहचान दिया, वैसा ही अनुभव होता है। आज सारे पानीपत सब जोन के 55 सेंटरों के टीचर आ रही हैं, उनकी योग भट्टी का प्रोग्राम है। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, पवित्र बनकर अगर बच्चे विकार में गिरा तो की कमाई चट। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा, ये कुमारियां अगर मैदान में आ जाएं तो तुम्हारी सर्विस बहुत वृद्धि को पा जाए। कहना चाहिए कि हम अब पवित्र बनेंगे और पवित्र बन के इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। आज कितना सुंदर गीत था। नेहनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोक कर खाऊं मैं। हाँ बाबा आओ, राह दिखाओ। अब वो राह दिखा रहा है। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को देवान छोड़ के अशरीरी आत्मा समझना है। अपने को अशरीरी आत्मा समझेंगे तो बाप की याद में रहेंगे। खुद को आत्मा समझना है, आत्म चिंतन में रहना है। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चे तुम बच्चों को क्या करना है। आत्मा ही कहती है मैं पतित बनी हूं, अब फिर मुझको पावन बनना है। बाबा आया है तुम बच्चों को सुखी बनाने के लिए। हाँ बाबा सबको सुखी बना के वापस ले जाते हैं। अब बाबा आया है सबको वापस ले जाने। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को कितना अच्छा, हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अब इस सृष्टि चक्र के 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो तुम्हें बहुत खुशी रहे। तुम इस सृष्टि चक्र के ज्ञान आदि मध्य अंत का ज्ञान अब तुम्हारी बुद्धि में। बच्चे तदबीर भी क्या करे अगर तकदीर में ना हो तो। सारा चक्कर तकदीर का खेल है ना। फिर बाबा ने कहा बच्चों को चित्रों पे अच्छी तरह से समझाना है। ये देखो बच्चे, गोले का चित्र कितना अच्छा है। कहना चाहिए क्या, गेट वे टू हेवन। तुम अभी गेट पर खड़े हो। तो तुम बच्चों देखो, बच्चे प्रदर्शनी प्रोजेक्टर्स के द्वारा तुम कितनों को संदेश देते हो। आगे चल के हजारों प्रोजेक्टर लेंगे। देखो कितना सेवा होगी। आज भी, आज की डेट में भी प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर के द्वारा हर विंग वाले जितने प्रोग्राम करते हैं प्रेजेंटेशन, देखो बाबा ने कहा था हजारों प्रोजेक्टर लेंगे। हर इवन शिविर में भी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं प्रोजेक्टर द्वारा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, माया नाक कान से पकड़ के याद को भुला देती है। बच्चे कभी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना। बाबा ने कहा कि बच्चे किसी को दुख देंगे तो फिर दुखी होकर मरेंगे। इसलिए तुम बच्चों को बाबा के साथ बड़ा सच्चा और साफ रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैनर्स, दैवी गुण बहुत अच्छे होने चाहिए। कोई भी शैतानी का काम नहीं करना है। शैतानी का काम करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हारे अंदर दैवी गुण होने चाहिए। तुम बच्चों को याद का चार्ट रखना है। याद के चार्ट रखने से पता लग जाएगा कि हम कितना याद में रहते हैं। तो बच्चे तुम्हें सबको सुख देना है, सबको सुख देना। तुम बहुत मीठे अभी बनते हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा मीठा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को, बाबा आया है पतित से पावन बनाने, तो तुम बच्चों को अब पावन बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को देखो, बच्चे कहते भी है ना क्या, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। तो कोशिश करो तुम्हें हर वक्त इस पढ़ाई में अच्छी तरह से पढ़ना है।
जितना अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे तो पास विद ऑनर बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बस तुम बच्चों को निरंतर याद में रहेंगे ना तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, हाँ फिर तो ये शरीर छूट जाए। लेकिन अभी याद में कच्चे हैं। बाबा कहते तुम सब याद में कच्चे हो। कहीं बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, महारथी कहलाते हैं, पर योग है नहीं। तो बाबा कहते हैं वो घोड़ेसवार प्यादे ठहरे, महारथी वह जो याद में रहे, उसके अलावा कोई महारथी नहीं है। कितने बड़े बड़े पद ग्रहण कर लो, ब्राह्मण जीवन में भी, ब्राह्मण संसार में, अगर योग नहीं है तो प्यादे ठहरे। फिर तो घुड़सवार और प्यादे ठहरे। और योग की मास्टरी प्राप्त कर ली तो फिर समझो नंबर 1 महारथी। फिर तो बाबा गले में माला डालेगा, विजय माला का मणका बन जाएंगे। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम्हें याद या रात दिन बच्चे याद की यात्रा पे रहना है। वो तो जिस्मानी यात्रा पे रहते, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पे रहना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाबा शांति का सागर भी है, तुम सबको शांति धाम ले जाते हैं। अभी बाबा आया है सबको वापस घर ले जाने। तो अभी थोड़े टाइम में बाबा ने कहा दुनिया सब खत्म हो जानी है। देखो लड़ाई के आसार तो लगे हुए हैं। फिर बाबा ने कहा इसलिए फिर बाबा तुम सबको वापस घर ले जाए। अब वहां तो बच्चे कोई दुख का नाम निशान नहीं, सुख धाम में समय पे शरीर छोड़ेंगे। फिर बाबा ने कहा जब शरीर छोड़ते हैं ना तो उनको साक्षात्कार हो जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए बच्चे कौन सा आगे जन्म लेंगे, इसलिए वहां दुख का नाम निशान है। वहां बच्चे पवित्रता भी है तो सुख शांति भी है, सब कुछ वहां पे मौजूद है। तो बाबा ने कहा ऐसी अब नई दुनिया में चलने का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अब बाबा आया है श्रेष्ठ पद प्राप्त कराने के लिए। तुम राजाई लेते हो बाबा से, 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करते हो। आज की मुरली में वरदान था माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त बनना है ना। तो क्या करना है, बाबा ने कहा रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत और जगत जीत भावा। माया के रॉयल रूप, मेरी इन्वेंशन बहुत अच्छी है, मेरी सर्विस बहुत अच्छी, मेरी प्लानिंग की तो बात ही ना पूछो, मेरी मैनेजमेंट की बात ना पूछो, मेरे दिव्य गुण, मेरी योग कमेंट्री का कोई मुकाबला नहीं है। कितना ये भी रॉयल रूप है माया का। बाबा ने कहा मेरा मेरा छोड़ो, ये सब कुछ बाबा की देन है। तो माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त होकर विश्व जीत। और बाबा ने कहा फिर क्या बनेंगे, जगत जीत बाबा। फिर आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल दे। विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। इतना नेगेटिव खाता, इतना जो बात ना पूछो, उस नेगेटिव खाते को पॉजिटिव में बदल दे तो जीवन कितना महान बन जाएगा। तो बाबा ने कितना ऊंचा श्रेष्ठ आत्माओं को बनाने के लिए कितना ऊंचा हम बच्चों को सहारा दिया। फिर बाबा ने आज व्यक्ति इशारे में कहा बच्चे तुम्हारा स्वधर्म पवित्रता है, स्वयं की धारणा, तुम्हारा स्वरूप पवित्र स्वरूप है, तुम्हारा स्वदेश भी पवित्र देश है, तुम्हारा स्वराज्य भी पवित्र राज्य है, तुम्हारे जो है न कर्मेंद्रियां भी, उनका भी बाबा ने कहा पवित्र कर्तव्य है। तो तुम बच्चों को क्या करना है, पवित्रता को वरदान के रूप में धारण करो। ये थी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करने की बात। जब मेरा स्वधर्म ही है तो उसको मैं धारण करूं ना। सदा पवित्र रहेंगे तो जीवन बहुत महान
और श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो प्योरिटी की, रॉयल्टी को धारण करें। जितनी पवित्रता के पॉइंट आ रहे हैं ना, अलग डायरी पे बना के सब नोट करते जाओ, तो उससे धारणा अच्छी हो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।